हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 2024 के जो मंथ बीत गए हैं उसके करंट अफेयर के क्वेश्चन को रिवाइज करने वाले हैं। पिछले जो 7 महीने बीते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसके टॉप 100 क्वेश्चन को करने वाले हैं हम लोग। अगर आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका कोई भी एग्जाम आने वाला हो, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे MTS का हो, कोई भी एग्जाम हो, बहुत हेल्पफुल ये वीडियो उसके लिए होने वाला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप लोगों का करंट अफेयर कितना तैयार है, कितने क्वेश्चन आप लोग इन 100 क्वेश्चन में से कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, अयोध्या। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, अयोध्या। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोर्ट को किससे प्रक्षेपित किया है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोर्ट को किससे प्रक्षेपित किया गया है? तो राइट आंसर होगा PSLV-C 58। और वहीं यदि आदित्य L1 पूछ लिया जाए किससे प्रक्षेपित हुआ है, तो हम लोगों का ऑप्शन ए हो जाएगा PSLV-C 57। तो एक्सपोर्ट को किससे प्रक्षेपित किया गया है? PSLV-C 58 से। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र की। कहाँ की? महाराष्ट्र की। अब हम लोग देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? ध्यान रखिए, पहले कौन है? पहले भारतीय अधिकारी हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंद्रमणि पांडे जी हैं। कौन है? इंद्रमणि पांडे जी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो आया है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? राइट आंसर क्या होगा? भारत। राइट आंसर क्या है? भारत है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जुन अवार्ड पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? हाल ही में अर्जुन अवार्ड पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो राइट आंसर होगा दिव्य कीर्ति सिंह। कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह। अगला क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स, हम मानकर चल रहे हैं कि आप लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा है। हम इस वीडियो में सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, और अगर PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ से PDF आप लोग अचीव कर सकते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या है, हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग मध्य प्रदेश तो बिल्कुल भी आंसर मत दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। आंसर क्या है? महाराष्ट्र। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश आंसर नहीं दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे लंबे पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र में। कहाँ किया है? महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचा पुल है, सबसे लंबा पुल है अटल सेतु। तो कहाँ किया है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? तो राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? राइट आंसर क्या होगा? युगांडा की राजधानी काम्पाला में होगा ये। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ लॉन्च हुआ है? हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ लॉन्च हुआ है? तो राइट आंसर क्या होगा? केरल में। कहाँ? केरल में लॉन्च हुआ है।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके दो ऑप्शन नीचे हैं। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ है। ध्यान रखिएगा को क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? देखिए ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राम मूर्ति के वास्तुकार कौन है, तब तो आंसर होगा अरुण योगी राज। लेकिन राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो राइट आंसर होगा चंद्रकांत सोमपुरा जी। कौन? चंद्रकांत सोमपुरा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा हुई है? मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा हुई है? तो राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा? विंदेश्वर पाठक जी। कौन? विंदेश्वर पाठक। अगला क्वेश्चन देखिए। इसके दो ऑप्शन नीचे हैं। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित हुआ है? तो कौन हुए हैं सम्मानित? लाल कृष्ण आडवाणी जी। कौन? लाल कृष्ण आडवाणी जी। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलोक शुक्ला को गोल्डन मैन का अवार्ड मिला है और भारत रत्न जो मिला है 2024 का, तो वो है लाल कृष्ण आडवाणी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? रोहन बोपन्ना एवं मैथ्यू एबडन। तो राइट आंसर क्या होगा? रोहन बोपन्ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 93वां। कौन सा स्थान मिला है? 93वां मिला है। यूनिकॉर्न में 3 मिला है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोग जानते होंगे कि हेमंत सोरेन की जगह चंपई सोरेन को। तो राइट आंसर क्या होगा? चंपई सोरेन। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों का क्या है? इसके 3 ऑप्शन नीचे हैं। हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मसाल वाहक? फ्रेंड्स जितने भी यूनेस्को से सवाल पेरिस ओलंपिक और यूनेस्को से सवाल बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये हर हाल में पूछे ही ले जाते हैं एक नए क्वेश्चन। तो देखिए हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मसाल वाहक के रूप में चुना गया है? और इस बार पेरिस ओलंपिक भारत में हो रहा है। इस बार पेरिस ओलंपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूनेस्को तो भारत में हो रहा है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो उससे बनने वाला है और ये पेरिस में होने वाला है 2024। इससे भी ध्यान रखिएगा। इसके जो मसाल वाहक हैं वो हैं अभिनव बिंद्रा और जो भारतीय टीम के जो नेतृत्व कर रहे हैं वो हैं शरत कमल। ये भी ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों का राइट आंसर क्या होगा? अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन देखिए। 3 ऑप्शन जो है उसी में का है, लेकिन राइट आंसर हम लोगों का होगा अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो भारत के यूपीआई को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है। लेकिन पूछ लिया जाए पहला यूरोपीय अमेरिकी देश कौन सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पेरू। ये भी क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर से, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आप लोगों का ज़्यादा समय ऑप्शन में न जाए देखने में, इसलिए आप लोग डायरेक्ट आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसलिए मैंने 4 ऑप्शन हटाकर एक ऑप्शन कर दिया है डायरेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो INS संध्याक है। कौन है? INS संध्याक। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो हैदराबाद में रखी है। कहाँ रखी है? हैदराबाद में रखी है।
क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड। पहला नागरिक विधेयक पारित करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नवाब सलेम को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नवाब सलेम को। आप लोगों को पता ही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से दलवीर भंडारी जी उसमें क्या है, न्यायालय में न्यायाधीश हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। दलवीर भंडारी जी भारत की तरफ से उसमें हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में चर्चा में रही CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे है? तो कैंसर से है। और इसे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने IIT बॉम्बे से लॉन्च कर दिया है। कैंसर से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, तो क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? तो 300 यूनिट। कितनी यूनिट? 300 यूनिट। अगला क्वेश्चन नंबर 28 हम लोगों का क्या है, ये देखते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? तो हंगरी को सौंपी है। किसे? हंगरी को। अगला देखिए, हाल ही में 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार जी को मिला है। इन दोनों लोगों को मिला है। और सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो प्रभा को मिला है, प्रभा देवी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? तो कुलदीप कुमार को। किसको? कुलदीप कुमार को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या है अगला हम लोगों का, तो हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय समक्का सरलम्मा जतारा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? समक्का, क्वेश्चन क्या है, समक्का सरलम्मा जतारा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो तेलंगाना में। तेलंगाना का आप लोग जानते होंगे, बोनालू, मेदराम जात्रा, ये सब तेलंगाना का है, जो बहुत पूछा जाता है। स्टैटिक जीके से इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्टस अकामिया की खोज कहाँ की है? यूनेक्टस अकामिया की खोज कहाँ की है? तो राइट आंसर क्या होगा? अमेजॉन वर्षावन। अमेजॉन वर्षावन। अब हम लोग आगे अपना क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन है? तो इंट्यूटिव मशीन, जो कि यूएसए की है। कहाँ की है? यूएसए की है इंट्यूटिव मशीन, ध्यान रखिएगा। हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था अटल सेतु, उसका कहाँ था? तो महाराष्ट्र में। ये केबल ब्रिज है, सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुजरात में। ध्यान रखिएगा। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा? तो उज्जैन में। अभी आप लोगों ने यूपीएससी वाला पेपर देखा होगा, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा? तो ये उज्जैन में। कहाँ? उज्जैन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग इंपॉर्टेंट वहाँ लिख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो सिक्किम में पहले रेलवे स्टेशन नहीं था। पहली रेलवे स्टेशन की आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। कहाँ? सिक्किम में। हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माणिक राव जी को। किसे? अजय माणिक राव जी को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है हम लोगों का, हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? तो मॉरिशस है। कौन है? मॉरिशस। हाल ही में DRDO ने ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो वसारोध है। कौन है? वसारोध। हाल ही में DRDO ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो वसारोध। ध्यान रखना है, क्या? वसारोध। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं।
फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा स्पीड में पढ़ रहे हैं, इसका कारण यही है कि हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। आप लोग इसका पीडीएफ टेलीग्राम से लेकर इसे अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और कोई भी एग्ज़ाम देने जाए तो उससे पहले आप लोग इसे पढ़कर जरूर जाइएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ होगा? INS जटायु का उद्घाटन कहाँ होगा? तो लक्षद्वीप। कहाँ होगा? लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? तो पुनेरी पल्टन बना है। कौन बना है? पुनेरी पल्टन। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस है। कौन है? फ्रांस है। आगे हम लोग देखते हैं अब लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में BSF बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी है। कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी है। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कोलकाता में। अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है। हाल ही में भारत का पहला AI शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, पहला AI शिक्षक कौन है? आइरिस है। ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो हाल ही में भारत का पहला AI शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च हुआ है? तो केरल में लॉन्च हुआ है। केरल में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 हम लोगों का क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो सुधा मूर्ति जी को। किसे? सुधा मूर्ति जी को नियुक्त किया गया, मनोनीत किया गया है राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है हम लोगों का? तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में 96वां ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? 96वां, नंबरिंग भी याद रखिएगा, नंबरिंग भी पूछा जाता है। हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ओपनहाइमर को मिला है। किसे मिला है? ओपनहाइमर को मिला है। अब हम लोग पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर कि हाल ही में सात्विक सिराज की जोड़ी ने वर्ष 2024 का पहला कौन सा खिताब जीता है? तो फ्रेंच ओपन। और अब इन्होंने सात्विक चिराग की जोड़ी ने अब फ्रेंच ओपन के साथ साथ थाईलैंड ओपन भी जीत चुका है, लेकिन 2024 का पहला कौन सा खिताब जीता है? तो फ्रेंच ओपन जीता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में DRDO ने MIRV तकनीकी आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है? तो अग्नि 5। कौन सी है? अग्नि 5। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो रामनाथ कोविंद जी ने की है। कौन? रामनाथ कोविंद जी। हाँ, अगला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो मुंबई है। और उपविजेता विदर्भ है। उपविजेता विदर्भ और विजेता टीम मुंबई है रणजी ट्रॉफी 2024 की। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला हम लोगों का क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। अब हम लोग देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? तो क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? तो राइट आंसर क्या होगा? यस बैंक ने। किसने? यस बैंक ने। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन इंद्रावती। फ्रेंड्स, अभी UPSC के क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था ऑपरेशन शहीद, इसलिए क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन इंद्रावती। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? तो देखिए क्वेश्चन है हम लोगों का अगला, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? शरद कमल। कौन करेंगे? शरद कमल। और मसाल वाहक कौन है? अभिनव बिंद्रा। ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का
सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ब्रुसेल्स में। कहाँ? ब्रुसेल्स में। भारत की पहली एआई फिल्म कौन सी है? इरा। पहली टीचर एआई आइरिस और पहली एआई फिल्म कौन सी है? इरा है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश की अदालत ने गोल्डन राइस और वीटी वैगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई है? फिलीपींस ने। चालू भी इसी ने की थी और रोक भी किसने लगाई है? इसी ने, फिलीपींस ने। हाल ही में चर्चा में रहे लाल मुर्साना और हिल्सा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। हाल ही में चर्चा में रहे लाल मुर्साना और हिल्सा का संबंध किससे है? तो ये मंगल ग्रह के क्रेटर हैं, जो वहाँ पर गड्ढे होते हैं वो यही हैं, मंगल ग्रह के क्रेटर लाल मुर्साना और हिल्सा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का क्या है। तो हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना किसने प्रारंभ की है? तो यूक्रेन ने। मानव रहित प्रणाली सेना किसने प्रारंभ की है? यूक्रेन ने। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? तो नागशस्त्र 1 है, नागशस्त्र 1 है, ध्यान रखिएगा। और अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। तो क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए थे? कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए थे? तो 65.79%, 65.79%, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया है? तो बिहार। हाल ही में किस राज्य ने पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया है? तो बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? हाल ही में भारत का पहला ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो एनएसई, और एनएसई का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हाल ही में केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पीवी सिंधु। हाल ही में केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पीवी सिंधु जी को। किसको? पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? पहले ये देखिए, ऑप्शन इसके नीचे हैं। हाल ही में सारथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया है? सारथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आंसर आप लोग देख सकते हैं, सेबी, SEBI। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख से ज़्यादा मतों के साथ नोटा ने नया रिकॉर्ड कहाँ बनाया है? इतने वहाँ पर वोट ऐसे हुए हैं जो किसी पार्टी को नहीं गए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? इंदौर में नया रिकॉर्ड ये बना है। हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का खिताब किसने हासिल किया है? तो एनवीडिया कंपनी ने, जो कि USA की है। एनवीडिया कंपनी जो कि USA की है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? नरसिंह को मिला है। किसको? नरसिंह को। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास जिम्बेक्स 24 प्रारंभ किया है? तो जापान के साथ। जिम्बेक्स जापान के साथ, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है? हाल में विश्व रक्तदाता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, 14 जून। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया है? तो ऑपरेशन जज्बा। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन जज्बा। क्वेश्चन क्या है? कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? क्वेश्चन क्या है? कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर क्या होगा? अर्जेंटीना। किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 2024 कब मनाया गया है? विश्व युवा कौशल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 17 जुलाई को। थीम क्या थी इस बार की? तो शांति और विकास के लिए युवा कौशल। क्वेश्चन अगला है, हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ होगा? प्रयागराज में होगा। हमारा संविधान हमारा सम्मान दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ होगा इसका? तो प्रयागराज में होगा।
अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का खिताब किसने जीता है? वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। क्वेश्चन क्या है, T20 वर्ल्ड कप 2024 का होस्ट देश कौन सा था? तो यूएसए और वेस्ट इंडीज थे। कौन था? यूएसए और वेस्ट इंडीज। जीता कौन इसे फाइनल मैच? तो भारत विजेता बना है। अगला क्वेश्चन क्या है, T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे मिला है? तो बुमराह जी को मिला है। किसको? बुमराह। T20 से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज बुमराह जी और मैन ऑफ द मैन का पुरस्कार विराट कोहली जी को मिला है। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कास्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? कास्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया। यूनेस्को की 46वें विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 84 हम लोगों का है। फ्रेंड्स ये 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो महाराष्ट्र। क्वेश्चन क्या है, हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, हाल ही में चर्चा में रहे उपकरण जोरावर का संबंध किससे है? स्वदेशी हल के टैंक से है। चर्चा में रहे उपकरण जोरावर का संबंध किससे है? स्वदेशी हल के टैंक से। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्याभ्यास नोमडिक एलिफेंट, यही क्वेश्चन पूछे जाएगा कि नोमडिक एलिफेंट किसके साथ प्रारंभ हुआ है? तो मंगोलिया। राइट आंसर क्या होगा? मंगोलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में दुनिया के पहले होलोग्राफी बैंक नोट कौन लॉन्च करेगा? तो जापान। होलोग्राफी बैंक नोट कौन लॉन्च करेगा? जापान। हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सूची पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल? सूची पोर्टल। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हम लोगों का, हाल ही में SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवासलू शेट्टी जी को। किसको? श्रीनिवासलू शेट्टी जी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? पराग्वे बना है। कौन बना है? पराग्वे। हाल ही में किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए GM मच्छर का उपयोग किया है? तो जिबूती देश ने। कौन सा देश? जिबूती देश ने। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है ये देखते हैं। तो क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन सा है? ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन सा है? चीन है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ की है? तो UAE, संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन क्या है, तो बजट से क्वेश्चन फ्रेंड्स है ये, जो अभी बजट पेश हुआ था उससे क्वेश्चन है कि हाल ही में नए बजट 2024 के अनुसार 3 लाख रुपए तक कितना टैक्स लगेगा? तो 0%। अभी तक इससे पहले जो बजट पेश हुए थे वो 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता था। इस बार हो गया है कि 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो आइसलैंड में। कहाँ? आइसलैंड में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, तो क्वेश्चन है, हाल ही में फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता नोकिया ने किससे समझौता किया है? हाल ही में फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता नोकिया ने किससे समझौता किया है? तो गतिशक्ति विश्वविद्यालय से। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किससे मिला है? सिंगापुर से मिला है। और सबसे ज़्यादा घाटा किस देश से हुआ था? चीन से। ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 98। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किस देश से 100 टन सोना लाया गया है? तो ब्रिटेन से लाया गया है। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? तो कलकत्ता। और सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 100 है।
क्वेश्चन नंबर 16वां कौन सा है, तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, फ्रेंड्स कोई भी एग्जाम हो एक न एक योजना से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस सरकार ने प्रारंभ किया है, तो महाराष्ट्र ने शुरू किया है। और यूपीएससी के छात्रों के लिए जो एक योजना निकाली गई है वो पूछा जाएगा कि उसका संबंध किससे है, तो निर्माण सूची से, वो भी ध्यान रखिएगा। ये क्या है, माझी लड़की, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य से प्रारंभ हुई है, तो महाराष्ट्र से। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और कोई भी एग्जाम अगर आप लोगों को आने वाला है तो पिछले 7 महीनों का रिवीजन इस वीडियो से होने वाला है। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।